हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश। इसीलिए शायद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे का असर हिंदुत्व एकजुट कैसे रहा है, ये पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है। शायद ये बीजेपी की ओर से उनका ब्रह्मास्त्र। आजाद भारत में ये सिर्फ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राम की भी जाति खोज कर अपनी जाति को उनके साथ जोड़कर उसमें अभिमान लेते हैं। तब बटोगे कटोगे नहीं याद आता है। जब 6800 पिछड़े तबके से आने वाले शिक्षकों का हक योगी जी डकार जाते हैं, तब नहीं याद आता है बटोगे कटोगे। अखिलेश यादव का एक और बयान वायरल है, पता नहीं आप तक पहुंचा जरूर होगा, जिसमें वो भगवान कृष्ण की भी जाति खोज रहे हैं और तुलना कर दे रहे हैं भगवान राम की और कृष्ण की जातियों पर। तो फिर इसको क्या कहेंगे। और अरुण राजभर यहां पर बैठे हुए हैं, ओपी राजभर को कह रहे हैं कि उनका नाम ओपी रातभर होना चाहिए। अरुण जी की ऑडेसिटी पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरुण जी के पिता ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा था, यादवों का काम है गाय दूहना, कुशवाहा कोयरी सब्जी रोपेगा। तो उस हिसाब से जब वो जाति के आधार पर सबका कर्म डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या काम करेगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था अरुण जी। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। जब ओम प्रकाश जी ने ये भी कहा कि यादव समुदाय ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं अगर वो कथा वाचन करेंगे, तब तो एक यादव की जब चोटी काटी गई, उनका शुद्धिकरण किया गया मूत्र से, उसको भी आप जायज ठहरा रहे हैं, उसको भी आप सही ठहरा रहे हैं। ये होता है असल जातिवाद और इनके जैसे लोग लीडर नहीं लोडर होते हैं। मैं प्रियंका जी आपके पास आता हूं। हालांकि ये सवाल फखरुल भाई से था, लेकिन मैं सवाल आप पर कह रहा हूं कि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश। इसीलिए शायद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे का असर हिंदुत्व एकजुट कैसे रहा है, ये पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है। शायद ये बीजेपी की ओर से उनका ब्रह्मास्त्र है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब अखिलेश जी ने घर खाली किया था तो योगी आदित्यनाथ ही थे ना जिन्होंने गंगा जल से घर की सफाई और शुद्धिकरण करवाया था। आजाद भारत में ये सिर्फ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राम की भी जाति खोज कर अपनी जाति को उनके साथ जोड़कर उसमें अभिमान लेते हैं। तब बटोगे कटोगे नहीं याद आता है। जब 6800 पिछड़े तबके से आने वाले शिक्षकों का हक योगी जी डकार जाते हैं, तब नहीं याद आता है बटोगे कटोगे। और उसके साथ में जब ये शहीदों की भी जाति खोज करके उनको उस हिसाब से पैसे देते हैं, तब नहीं याद आता है। दो व्यक्ति का नाम बस ले रहे हैं, विजय पांडे और सत्यनारायण यादव, दोनों शहीद हुए। विजय पांडे को इन्होंने दिया 25 लाख, सत्यनारायण यादव को दिया इन्होंने 20 लाख। उसमें भी शहीदों में भी जाति खोजने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। तुम्हें शर्म है कुछ? और इसके अलावा जब हरिजन बोल करके दलितों का अपमान किए, तब बटोगे किया कटोगे याद नहीं आया। फर्रुखाबाद में 23 यादवों के घर को बुलडोज करवा दिया सिर्फ जाति देकर के, तब याद नहीं आया बटोगे कटोगे। और इतना ही नहीं, अब जिस एग्जैक्टली जहां से आप ये डिबेट उठा करके लाए हैं, जिस दिन की ये चर्चा हो रही है, उस दिन कुछ लोग थे जिनको सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था क्या कह करके कि ये लोकतंत्र के सेनानी हैं। अब जिन लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान किया गया था, उनके नाम बस पढ़ करके सुना रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। कृष्ण कुमार दीक्षित, स्वरूप निगम, अजीत कुमार सिंह, अजय शर्मा, जयदेव आहूजा, श्याम रस्तोगी, रामकिशोर शर्मा, अशोक शर्मा, संतोष वाजपेयी, डॉक्टर वलेंद्र अवस्थी, मधुकर मिश्रा, सुरेश चतुर्वेदी, सत्यप्रकाश जैन, रामचंद्र सिंह, आशुतोष पाठक, ठीक उपाध्याय। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है उपनाम, स्वजातीय मिलते जुलते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए प्रियंका जी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरुण जी और यहाँ सूर्या मैथिल दोनों आपको जवाब देना चाहते हैं। गगन यादव कौन है, उपनाम पर जाए। अखिलेश यादव का एक और बयान वायरल है, पता नहीं आप तक पहुंचा जरूर होगा, जिसमें वो भगवान कृष्ण की भी जाति खोज रहे हैं और तुलना कर दे रहे हैं भगवान राम की और कृष्ण की जातियों पर। तो फिर इसको क्या कहेंगे। और अरुण राजभर यहां पर बैठे हुए हैं, ओपी राजभर को कह रहे हैं कि उनका नाम ओपी रातभर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है किसी राज्य में जहां एक दलित सांसद के जीभ काटने की बात करने वाले व्यक्ति भी खुले घूम रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की जीभ काटने की बात कोई व्यक्ति कर देता तो खुला होता। नहीं, कोई किसी की जीभ काटने की बात करे प्रियंका जी, इसका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं उसको इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले रामजीलाल सुमन ने जो कुछ कहा था, राणा सांगा को गद्दार और हिंदू गद्दार की औलाद हो गए, उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। गगन यादव पर आप चुप हो जा रही, भगवान राम कृष्ण की जात क्या खोज ली जाए उस पर आप चुप हो जाती हैं। अरे रुकिए,
बाज बहादुर जी रुकिए तनिक। राकेश जी, मुझे पता है आप न्याय पसंद व्यक्ति हैं और इसको आप इंडोर्स करेंगे भी नहीं, पर बात इतनी ही है कि जब सजा देनी हो या जब न्याय देना हो, सबका आधार अगर जाति हो जाए और मुख्यमंत्री ही ये काम करे, जब एसएसपी, मैं 18 जिलों की बात कर रही हूँ, एसपी एसएसपी ठाकुर वर्ग से आते हैं, 20% से ऊपर इनके जिलाधिकारी ठाकुर वर्ग से आते हैं, ये कैसे होता है उत्तर प्रदेश में? और इस पर कैसे कोई चुप रहता है? ये स्वजातिवाद नहीं है क्या? ठीक, इस पर क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरुण जी की ऑडेसिटी पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरुण जी के पिता ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा था? यादवों का काम है गाय दूहना, कुशवाहा कोयरी सब्जी रोपेगा। तो उस हिसाब से जब वो जाति के आधार पर सबका कर्म डिसाइड कर रहे हैं कौन क्या काम करेगा, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए था अरुण जी? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे। जब ओम प्रकाश जी ने ये भी कहा कि यादव समुदाय ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं अगर वो कथा वाचन करेंगे, तब तो एक यादव की जब चोटी काटी गई, उनका शुद्धिकरण किया गया मूत्र से, उसको भी आप जायज ठहरा रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, उसको भी आप सही ठहरा रहे हैं। ये होता है असल जातिवाद, और इनके जैसे लोग लीडर नहीं लोडर होते हैं। जहां से जिधर टिकट कुछ मिलेगा उधर लोड हो जाएंगे। इनका हम भी लोड नहीं लेते हैं। प्रियंका भारती, इस नारे का इस साल का पहला टेस्ट होगा बिहार में, जब कुछ समय बाद वहां पर चुनाव होंगे। हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बातें मैं कह रहा था वो इसलिए कि पूरे विपक्ष ने ताकत लगाई थी, और ताकत ये लगाई थी कि किसी तरीके से इन नारों का काट खोज लिया जाए। अच्छा। लेकिन नारा क्या क्या नहीं चला कि तुमको काटेंगे, इसके जवाब में डरोगे तो मरोगे, पीडीए फॉर्मूला, मुस्लिम आरक्षण, मौलानाओं का कैंपेन, चुनावी फतवे मस्जिद से, टारगेट पर सनातन, रेवड़ी स्कीम के फायदे, कुछ भी नहीं चला। ना हरियाणा में चला, ना महाराष्ट्र में चला। चला क्या? हिंदुत्व का मुद्दा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और विपक्ष वोट जिहाद के भरोसे जो बीजेपी ने कम्युनिकेट किया वोटर्स के बीच में। अब यही पिच है बिहार में भी। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। बिहार में पिच होती है आरजेडी की, और उस पिच पे आके खेलना होता है भाजपा को। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई महंगाई रोजगार सामाजिक न्याय, यही पिच है। हंस के आएंगे, रोक के आएंगे, हमारे पिच पर ही आएंगे। शुरू में हमें कहा गया कि रोजगार नौकरी कहाँ से लाओगे? जसवीर जी को 17 महीने मिले, उन्होंने करके दिखाया। तो हम तो हॉस्पिटल को सुधारना हो, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना हो, वरना इनको देखिए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, वो शिक्षा अभियान बना दिया, वैसे शिक्षकों की भर्ती की। अब भुंजा मतलब जिनके पास डिग्री, सिर्फ कहीं से भी डिग्री बना लिया, वैसे शिक्षक बनेंगे तो स्कूल की व्यवस्था खराब होगी। अभी सबसे ज्यादा इनको चिंता स्कूलों से ही, दिक्कत स्कूलों से है इनको। तब तो 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। ना पढ़ेगा ना बढ़ेगा ना सवाल करेगा, बेवकूफ रहेगा तो भाजपा का झंडा ढोएगा।